तो दोस्तों एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम कॉमन मिस्टेक्स के ही बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन ये कॉमन मिस्टेक है क्या? ये कॉमन मिस्टेक है आपका रिस्क मैनेजमेंट का। अगर आप ट्रेड करते हैं तो कुछ गलतियां करते हैं ट्रेड करते समय, ठीक है। आप डेली ट्रेड कर सकते हैं, इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं, आप पर डे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है नए लोगों के साथ, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि उनको क्या है, बहुत सारे सेटअप तो पहले सीखते हैं, उसके बाद जब सेटअप पे ट्रेड करते हैं तो उनका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं होता। वो क्या करते हैं कि हर दिन अपना क्वांटिटी साइज चेंज करते हैं। आज ट्रेड कर लेंगे एक लॉट से, नेक्स्ट डे क्या करेंगे, अगर आज प्रॉफिट हो गया बाई चांस किसी सेटअप पे, वो क्या करेंगे कि आज अगर एक लॉट से ट्रेड किया, आज प्रॉफिट हो गया 40-50 पॉइंट का, नेक्स्ट डे क्या करते हैं कि वो 4 लॉट ऐड करके ट्रेड करेंगे और सेटअप चेंज कर देंगे, ठीक है। सेटअप को चेंज ही कर देते हैं, सेटअप को चेंज करके दूसरे सेटअप पे ट्रेड करेंगे और क्वांटिटी साइज बढ़ा के ट्रेड करेंगे। आज का उनका रिस्क, पिछले दिन का रिस्क था उनका 1000 का, प्रॉफिट 2000 का था, प्रॉफिट 2000 हो चुका है। आज क्या करेंगे कि आज रिस्क ले लेंगे 4000 का और प्रॉफिट चाहेंगे 8000 का। आज क्या होगा, आज उनका हो जाएगा लॉस। फिर नेक्स्ट डे क्या करेंगे, और क्वांटिटी बढ़ा कर ट्रेड करेंगे कि ये रिस्क जो लॉस हुआ था पिछले डे को, उसको कवर करना है। या ये हो सकता है कि वो उसी दिन कोशिश करेंगे उसको कवर करने का, जो कि उनकी होती है गलती। ये चीज़ें नहीं करनी होती है। आपको रिस्क मैनेजमेंट के तहत आपको क्या करना है कि लॉट साइज अपना फिक्स रखना है। आप किसी भी सेटअप पे ट्रेड करते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं, आप कैंडल्स पे ट्रेड करते हैं वो भी बढ़िया, सारे सेटअप बढ़िया है। लेकिन आपको रिस्क मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। आपको करना क्या है, जो भी लॉट साइज पे ट्रेड करना चाहते हैं, भले ही आपके पास पैसा, आपके फंड ज़्यादा हो चलेगा। आपका फंड भले ही 10 ट्रेड का 10 क्वांटिटी का हो, 10 लॉट का यानी कि, ठीक है, या 50 लॉट का हो, आपको जो ट्रेड करना है पर डे वो लॉट फिक्स होना चाहिए। जैसे कि अगर आप 2 लॉट से ट्रेड करना चाहते हैं पर डे, तो 2 लॉट आपका फिक्स होना चाहिए। आपको पूरे महीने सेम साइज से ट्रेड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज 2 लॉट, कल 4 लॉट, कल 6 लॉट, कभी बड़ा प्रॉफिट के लिए क्वांटिटी बढ़ा देना। इससे हुआ क्या कि आपका जो मंथली आरवाई होगा वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए आज 2 लॉट से ट्रेड किया, ठीक है, आपके सेटअप पे 50 पॉइंट कैसे दिखता है, 100 पॉइंट का टारगेट, आपने आज टारगेट बुक कर लिया। मान लीजिए आपने बुक करने के बाद आपका क्वांटिटी 100 था, आपने, ठीक है, 2 लॉट में, और आपने 10,000 का प्रॉफिट किया। नेक्स्ट डे क्या करेंगे, आप 4 लॉट से ट्रेड कर लेंगे, 8 लॉट से ट्रेड करेंगे। मान लीजिए आपने 2 के बदले 4, 6, 8 ट्रेड किया, तो आपका जो लॉस उस दिन, अगर बाई चांस उस दिन ऐसे लग गया, ठीक है, ये तो है नहीं कि आपका यहाँ पे 100% श्योर है कि आपका टारगेट ही हिट होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे स्टॉप लॉस भी कटेगा। उस दिन क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस कटेगा और जो आपका पिछले दिन प्रॉफिट हुआ था आज उसके डबल आप लॉस करके जाएंगे। जो कि रिस्क मैनेजमेंट कहता है कि आप कभी भी क्वांटिटी साइज चेंज तब करें जब आपका मंथ खत्म हो और आप 2-4 महीने सेम क्वांटिटी से प्रॉफिट रेगुलर बना रहे हैं। तो उस सेटअप पे आपको अपना क्वांटिटी साइज बढ़ाना चाहिए। नहीं तो आपको सेम क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए। आपको जब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये सेटअप बढ़िया है, अब मैं क्वांटिटी 2 को 4 कर लेता हूँ, अब इस महीने से मैं 4 लॉट में ट्रेड करने वाला हूँ। तो ये चीज़ आपको करनी है कि कभी भी क्वांटिटी चेंज नहीं करना है। आपको 1 महीने पूरा सेम क्वांटिटी ट्रेड करना है, कभी भी करना है तो इससे आपको आरओआई पता चले कि 1 महीने में आप कितना पैसा बना पा रहे हैं इस सेटअप के अकॉर्डिंग, और कितना लॉस होता है पूरे महीने में। अगर आप पर डे ट्रेड क्वांटिटी चेंज करेंगे तो आप कभी भी ये नहीं जान पाएंगे कि यह सेटअप बढ़िया है कि नहीं, क्योंकि आपने लॉस के दिन, ठीक है, बड़ा क्वांटिटी में लॉस किया और प्रॉफिट के दिन अपना क्वांटिटी कम कर लिया था, जिसकी वजह से प्रॉफिट तो हुआ लेकिन प्रॉफिट कम हुआ क्योंकि आपका क्वांटिटी कम था और आपको लगा कि सेटअप गड़बड़ है, मार्केट गड़बड़ है, ये सब चीज़ें लगेगा। तो आपको क्या करना है, अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको जो भी लॉट साइज सही लगता है, आपके पास कैपिटल अगर 2 लाख है तो आप 2 लॉट से ट्रेड कीजिए। अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है तो आप 1 लॉट से ही ट्रेड कीजिए। यहाँ पे ये नहीं करना है कि आपको सारे कैपिटल को यूज कर लेना है सिंगल ट्रेड में। आपको महीने भर ट्रेड करना है, 6 महीने ट्रेड करना है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये पैसा कितने दिन के लिए मेरे पास है। मेरे पास ये पैसा अगर मैं एक ही ट्रेड में उड़ा दूँ तो मेरे पास नेक्स्ट पैसा नहीं है कि मैं ट्रेड कर सकूँ। पता चला नेक्स्ट डे आपका सेटअप बना और आपको प्रॉफिट डबल दे देता, लेकिन आपने ट्रेड नहीं किया, तो फिर क्या हो जाएगा, आप उसके बाद रिग्रेट करेंगे। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट के तहत आपको क्वांटिटी साइज फिक्स रखना है, ठीक है। आप 2 लॉट से करते हैं, 2 लॉट से कीजिए। पर डे आपका फिक्स होना चाहिए कि मैं 2 लॉट से अपना क्वांटिटी नहीं बढ़ाने वाला, 2 लॉट से ही ट्रेड करने वाला हूँ। इससे होगा आपका माइंडसेट सही, आपका साइकोलॉजी सही होगा और आपका जो है कहीं ना कहीं सेटअप पे आपका विश्वास बढ़ेगा और आपको पता चला कि नहीं, ट्रेडिंग में पैसे बनते भी हैं, लेकिन रूल्स नियम सभी चीज़ों को फॉलो करने के बाद अगर हम गलती करेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप कितना भी बढ़िया सेटअप ढूंढ ले, आप कुछ भी कर ले, कितना भी पैसा ला ले, मार्केट आपको पैसा नहीं देगा। आज पैसे देगा, कल आप गलती करेंगे, कल वापस मार्केट आपको पैसे ले लेगा, क्योंकि मार्केट में ऐसे ही होता है। जो भी यहाँ पे गलतियों को नहीं सुधारते हैं और उनको नहीं पता होता क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो आपके साथ ऐसा ही होता रहेगा। तो आपको क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार
आपको ट्रेड करना है, अपना क्वांटिटी फिक्स कर लेना है, 1 लॉट या 2 लॉट या 4 लॉट अपने कैपिटल साइज के अकॉर्डिंग। अगर मैं 4 लॉट से करूँ तो भी मैं 6 महीने ट्रेड करूँगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 महीने 3 महीने, ठीक है। ये आपको पहले चेक कर लेना है कि अगर मान लीजिए आपके पास 30,000 रुपये, ठीक है, आपके फंड में, और आपने क्या किया कि नेक्स्ट डे सीधा 2 लॉट में ट्रेड कर लिया। आप उस दिन मान लीजिए लॉस हो जाता है उसमें से 2,000 3,000, अगले दिन आप ट्रेड करने जाएंगे तो क्या आप 2 लॉट से फिर से ट्रेड कर पाएंगे या नहीं, ये आपको देख लेना है। अगर कर पाएंगे तो ठीक है, वरना लॉट साइज इंक्रीज करे या डिक्रीज करे अपने फंड के अनुसार, ठीक है। दोस्तों यह वीडियो पार्ट 3 है जिसमें मैंने आपको कुछ कॉमन मिस्टेक बताए हैं। ऐसे ही दोस्तों मैं आपके साथ नए नए वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें बहुत सारे कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं उसी टॉपिक पे, ताकि आप चीज़ों को सीखें और मार्केट में बने रहे। आप इन्वेस्टिंग करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, सब चीज़ों में सेम चीज़ लागू होता है, रिस्क मैनेजमेंट आपको सब जगह करना पड़ता है। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप हमें फॉलो करना चाहते हो तो फॉलो भी कर सकते हैं। और आपका कोई क्वेरी हो और आपको सीखना चाहते हैं या कुछ और आपको हेल्प चाहिए तो आप दिए गए नंबर आपको जो दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।